नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बहुत ही सुखद है कि आज का दिन एक प्रकार से एक और उत्सव में जो है वो शामिल हो गया है। और उससे भी अधिक प्रसन्नता की बात ये है कि ये भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया है, पॉपुलर हो गया है। और योग के विषय में काफ़ी चर्चा होने लगी है, लोग उसको प्रैक्टिस करने लगे हैं और सारी दुनिया को ये हमें बताने का अवसर मिला है कि भारत में किस किस प्रकार की विद्या है और किस प्रकार से वो विद्या न केवल भारत के लोगों का बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करने में सक्षम है। योग ने इस बात को प्रूव किया है, सिद्ध किया है। लेकिन इस सारे ये जिसमें जो योग है उसको बेसिकली क्या किया गया है कि योग के जो 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब में से जो 2 भाग हैं, जो 2 अंग हैं, उनका विशेष रूप से जो है वो अभ्यास किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। तो मैं आज, क्योंकि चरक संहिता ही मेरा विषय है और इस चैनल पे हम चरक संहिता को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो तस्य अशीति अध्याय को थोड़ा सा आज के दिन के लिए विराम देकर मैं कुछ ऐसा आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो चरक संहिता में योग के विषय में कहा गया। हालांकि योग एक ऐसा विषय है कि जो कि पूरे के पूरे आयुर्वेद का विषय है एक प्रकार से, क्योंकि हर चीज़ का सम्यक योग ऐसा कहा गया है, समयोग ऐसा कहा गया है कि जब समयोग रहता है, चाहे वो धातुओं का हो, चाहे वो हमारे दोषों का हो या फिर मानसिक दोषों का, तो ये सारे जो दोष या गुण कहना चाहिए, मानसिक तो एक गुण होता है, सत्व और दोष 2 हैं, रज और तम। तो जब सम्यक योग होता है तभी जो है वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। लेकिन विशेष रूप से चरक शरीर स्थान 1 में जहाँ पर योग का परिचय दिया गया है, वहाँ पर योग के विषय में कुछ ऐसा बताया गया है कि जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। कोई ना कोई उसके लाइफ में टेंशन है, कोई पेन है और हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा से गुजरता जा रहा है। आयुर्वेद ने उसमें बताया है कि ये जो वेदना है, सबसे पहले ये बताया कि इस वेदना का कारण क्या है और इस संपूर्ण वेदना का कारण क्या है। वो शारीरिक भी वेदनाओं का कारण वही है और मानसिक भी वेदनाओं का कारण यही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि योग जो है वो शरीर से मन तक जाने का एक माध्यम है, एक जरिया है, एक साधन है, एक मीन्स है। तो आयुर्वेद में क्लियरली कहा गया है, जो चरक संहिता शरीर स्थान 1 है उसके 133वें नंबर श्लोक पे अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वेदनाओं का कारण क्या है। तो क्या कहा उन्होंने, स्पर्शेन्द्रिय संस्पर्शा स्पर्शो मानस एव च द्विविधा सुख दुखानाम वेदनानाम प्रवर्तक। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या कहा गया है कि स्पर्शेन्द्रिय, इंद्रिय का स्पर्श और मानस मन द्वारा स्पर्श, यह 2 प्रकार के स्पर्श ही सुख दुख का तथा वेदनाओं का प्रवर्तक है। तो एक प्रकार से यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि आप वेदना के अंदर ही सुख का भी वर्णन किया गया है। ये बहुत विशेष बात है, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा गंभीरता से हम लोग विचार करते हैं तो जिसको हम थोड़ी देर के लिए सुख मान रहे होते हैं वो भी थोड़ी देर के बाद दुख में परिवर्तित हो जाता है।
हो सकता है, क्योंकि जिसे हमने प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, उसके पीछे पीछे भागे, वो हमें फाइनली प्राप्त हुआ, तो जिस क्षण वो प्राप्त हुआ उस क्षण निश्चित रूप से हम बड़े सुखी, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी वो चमक फीकी पड़ने लगी, क्योंकि एक दूसरी इच्छा उससे भी अधिक प्रबल होकर सामने आ गई, जिसकी की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे। उस समय तो हमारे पास कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे संयोग बने, कुछ ऐसे कारण सिद्ध हो गए कि हमारा काम हो गया, हमने चाहा और हो गया, हम प्रसन्न हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में वो प्रसन्नता जाती रही, क्योंकि अब जो हमने निर्णय लिया कि हमें ये चाहिए, एक दूसरी वस्तु चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। तो अब जो पहले वाला मिला हुआ था, उसके मिलने का जो सारी सुख थे वो काफूर हो चुका है, और उसका स्थान उस दुख ने ले लिया है कि ये जो सुख था वो तो बेकार सा था, वो हमें थोड़ी देर के लिए मिला, फिर ठीक, अब उसके बाद उसका क्या मतलब रह गया, है ना। तो इसलिए सुख और दुख दोनों का क्या, वेदना नाम प्रवर्तका क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि सभी कारणों का व्यापक मतलब उत्पादन जो है इंद्रियक स्पर्श है। इंद्रियक स्पर्श का क्या मतलब है कि ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये किस तरीके से विषयों के साथ में यानी ऑब्जेक्ट्स के साथ में जब इनका संपर्क होता है, वो ही कारण है। ऐसे ही मन के भी कुछ विषय होते हैं। मन के विषय क्या होते हैं? चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम च ध्येयम संकल्प्यमेव च यत्किंचित मनसा ज्ञेयम तत्सर्वम ही अर्थकारणम। यानी मन का जो क्या है, मन का कारण के मन क्या करता है? चिंतन करता है, विचार करता है, ऊहा करता है ना। मतलब वो थिंकिंग, एक पूरी थिंकिंग प्रोसेस है, वो थिंकिंग प्रोसेस से गुजरता है, कुछ अल्टरनेट्स ढूंढता है, उन अल्टरनेट्स में से एक बेस्ट पॉसिबल जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है उसको निकाल के लाता है। फिर उसके बाद वो संकल्प करता है कि अच्छा हाँ अब ऐसे मेरे को ये चाहिए या ऐसा मैं करूँगा। ये सारे काम मन के करते हैं। लेकिन इसके साथ जो विषयों का संपर्क होता है ना, तो जो वो विषयों का संपर्क मन से भी हो रहा है, मानस स्पर्श भी उसमें शामिल है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो हमारी इंद्रियों ने देखा, उस इंद्रिय को जो इंटरप्रेट करता है, उसके ऊपर जो चिंतन करता है, जो एक परसेप्शन है, वो इंद्रियों का काम है। लेकिन उस पर कॉग्निशन यानी पूरी की पूरी थिंकिंग प्रोसेस जो है, प्रोसेसिंग उस पॉइंट की जो हमने परसीव किया है ऑब्जेक्ट, उसकी पूरी प्रोसेसिंग या कॉग्निशन किसके हाथ में है? मन के हाथ में है। और मन ही वो सारा कॉग्निशन करके, थिंकिंग प्रोसेस करके अपने जो भी अच्छे बुरे विचार उसके अंदर जोड़ देता है, और उसके बाद वो बुद्धि को देता है। और फाइनली बुद्धि जो है वो समझ जाती है कि ये बात अच्छी हुई कि बुरी हुई। ठीक है ना। तो मन इज लाइक एडवोकेट, जो उसको जो पसंद होता है मन को, उसके पक्ष में वो दलीलें देता है और अपना मुकदमा जीतने की हर संभव प्रयास कर लेता है। और फाइनली वो बुद्धि को बहुत अधिक बार बुद्धि को समझाने में सफल हो जाता है कि जो मैं सोच रहा था वही सही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा आयुर्वेद ने बोला है कि सभी प्रकार की वेदनाओं का कारण क्या है कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में संपर्क होना और मन का अपने विषयों के साथ में संपर्क होना। ये ही जो है ये सूक्ष्म विषय है। कुछ भी जो चिंतन करता है या कुछ चिंतन नहीं करता है, ये सारे स्पर्श जो हैं वो उसको मन ग्रहण करता है और यही सारे दुखों का कारण बनता है। ठीक है। तो सुख और दुख की फिर एक उन्होंने बताया कि सुख और दुख की उत्पत्ति का क्रम क्या है। ये यहाँ क्या है कि योग को धीरे धीरे लेके आ रहे, क्योंकि चरक संहिता एक प्रमुख रूप से चिकित्सा शास्त्र है। उन्होंने प्रत्येक दर्शन का प्रयोग इस संसार के जगत में जो कुछ भी अवेलेबल है उस सब का प्रयोग केवल एक ही चीज़ के लिए किया, या तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना या फिर आतुर के विकार का प्रशमन करना। और उसमें स्वास्थ्य दोनों हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी है और मानसिक स्वास्थ्य भी है। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से जो है वो योग के साथ संबंध बताया गया है। लेकिन हम देखेंगे कि अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। और दोनों में जो कारण है, शरीर के स्वस्थ ना होने में भी जो है मन ही कारण है। हमारा मन करता है कि हम ये खा लें वो खा लें, हम पूरा दिन कोई
जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। कोई ईटिंग पैटर्न नहीं है, कोई ईटिंग डिसिप्लिन नहीं है, कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, कोई स्लीपिंग जो है वो कोई अनुशासन ही नहीं है, मैनेजमेंट ही नहीं है। तो कब क्या करना है इसकी मैनेजमेंट ही नहीं है, मन के हिसाब से चल रहे हैं। आज तो मन ही नहीं है, आज सो के ही नहीं उठेंगे हम सुबह 11 बजे तक, 12 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये शरीर के लिए भी हानिकारक है और मन के लिए भी अकॉर्डिंगली हानिकारक है। इसलिए इसमें क्या कहा, इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख दुखात् प्रवर्तते, तृष्णा च सुख दुखानाम कारणम पुनरुच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ, इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा। जो तृष्णा होती है, इच्छा होती है, तृष्णा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि जो उसको प्राप्त करने की प्यास, तृष्णा मतलब प्यास। तो सुख और दुख की उत्पत्ति का क्रम क्या है, इच्छा और द्वेष। जो सुख आदि इच्छा रूप तृष्णा है, दोनों तृष्णाएं हैं, दोनों प्यास है। सुख की जो इच्छा है वो क्या है, सुख आदि इच्छा रूप जो तृष्णा है, और दुखाच द्वेष रूपा तृष्णा प्रवर्तती। ठीक है ना, सुख आदि जो है वो इच्छा रूप है, यानी कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है उसको प्राप्त करना क्या है, सुख है। हमें जो चाहा था वो हमें मिल गया तो हम सुखी हो गए। अब जो हम नहीं चाहते थे, जो हमें पसंद नहीं था, वो मिल गया तो वो क्या हो गया, वो दुख हो गया, है ना। जो चाहते थे वो प्राप्त हो गया तो सुख हो गया, इच्छा। और द्वेष, जिससे हमें द्वेष है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मिल गया तो क्या हो गया, दुख हो गया। तो इसलिए इप्सिते अर्थे प्रवर्तयन्ति द्विष्टे च निर्वर्तयन्ति, यानी कि उत्पन्न तृष्णा क्या है, इप्सिते अर्थे प्रवर्तयन्ति, यानी कि जो तृष्णा जो है अभिष्ट विषय में प्रवृत्त करती हुई, जो इच्छा है, तृष्णा है, वो अभिष्ट विषय में प्रवृत्त होती है और द्विष्ट से निवृत्त करती हुई प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय की सुख दुख हेतुता की अपेक्षा करके सुख और दुख को उत्पन्न करती है। ये जो चक्रपाणी कहते हैं उसका वही अभिप्राय है कि क्या करती है कि सुख के लिए प्रवृत्त करती है तृष्णा। तृष्णा है, प्यास है कि सुख ही सुख मिले मुझे, है ना, उसके लिए प्रवृत्त करती है तृष्णा, अभीप्सित अर्थ के लिए। और जिससे दुख होता है उससे क्या करती है तृष्णा, क्या होती है, इससे दूर भगाओ, डिपल्शन, नहीं ये नहीं चाहिए, ये भी एक प्यास है, नहीं मैं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं चाहिए, कोई भी जो मेरे रास्ते में अटक रहा है किसी भी वजह से अगर मैं परेशान हूँ तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो ये सब भी तृष्णा है। प्यास क्या है कि दुख सदैव दूर रहे, सुख सदैव प्राप्त होते रहे, जो अच्छा लगता है वो प्राप्त होता रहे, जो अच्छा नहीं लगता है वो दूर जाता रहे। ये तृष्णा है, ये प्यास है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, यही तृष्णा जो है, इसीलिए ये सुख और दुखों का कारण बनती है। यही प्यास जो है वो सुख और दुख का कारण बनती है। और फिर क्या है, उपादत्ते ही सा भावान वेदना आश्रय संज्ञकान स्पृश्यते न अनुपादाने न अस्पृष्टो वेत्ति वेदना। इसका मतलब क्या है कि वेदना के कारण रूप में वर्णित काल, यानी कि तृष्णा सुख दुख का कारण है। और इसमें ये बताया जाता है कि अगर ये जो विषय हैं, अर्थ रूपी जो स्पर्श है, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये जो इंद्रियां विभिन्न विषयों के पीछे भाग रही हैं, ये जो इनकी भौतिक अतृप्ति है कि हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, ये इंद्रियां जो हैं वो कहीं थमने का नाम नहीं लेती, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये सारी वेदना कब खत्म होगी, क्योंकि वेदना का आश्रय है ये तृष्णा। ये तृष्णा कब खत्म होगी, जब इन विषयों के साथ में इंद्रियों का संपर्क ही ना हो। जब इन विषयों के साथ में इंद्रिय का संपर्क ही ना हो, वही एक तरीका है। क्योंकि जहाँ इंद्रिय का संपर्क हुआ वहीं पे मन कार्य करना शुरू कर देगा कि ये मुझे अच्छा लगा कि ये मुझे बुरा लगा, तो वो हमारे वश में ही नहीं रहती हैं। तो इंद्रियां पहले तो मन वश में नहीं है तो इंद्रियां वश में नहीं है, क्योंकि मन का ही जो कार्य है वो इंद्रियों को प्रेरित करता है मन ही।
मन करता है तो हम घूमने जाते हैं, मन करता है तो हम फिल्म देखते हैं, मन करता है तो हम सोते हैं, मन करता है तो पार्टीज़ में जाते हैं, मन करता है तो शॉपिंग करते हैं, सब कुछ मन करता है और हम करते चले जाते हैं। तो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ सारी रेगुलेट हो रही हैं मन से। तो जब तक ये विषय नहीं हटेंगे तब तक ये तृष्णा नहीं हटेगी, और तृष्णा नहीं हटेगी तो वेदना का अंत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई हर एक चीज़ जो है वो वेदना ही वेदना है। पूरे शरीर में सब जगह वेदना होती है, लेकिन कुछ मनो और देह इंद्रिय, वेदना नाम अधिष्ठानम मनो देहश्च इंद्रिय, मन देह इंद्रिय सब जो है वेदना के अधिष्ठान है। वेदना वहाँ पे हो सकती है मन में भी, देह में भी, इंद्रिय में भी। विशेष देह का पार्ट होती है इंद्रिय, लेकिन इंद्रिय क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए अलग से भी उनकी गणना कर दी गई। और सिर्फ कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पेन नहीं होता, जैसे केश हो गए, केश है काटते, ये बाल कट गए, कोई दर्द नहीं होता है। लोम है, ये भी कट जाए, इसको रेजर कर देते हैं, कोई दर्द नहीं होता है। नख है, नख काटते हैं, कोई दर्द नहीं होता है। मल है, मल बाहर जाता है, कोई अगर वो स्वस्थ विषय में है तो कोई पेन उसको नहीं होता है। तो अन्न मल है, जो पुरुष है, मूत्र है, ये इंद्रियों से युक्त इनको छोड़ के बाकी सारा शरीर, मतलब देह जो है और इंद्रिय जो है और मन है, सारे के सारे वेदना के अधिष्ठान माने जाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अब करना क्या है। अगर वेदना से दूर होना है, आयुर्वेद कहता है कि वेदना से दूर होना है, तृष्णा का अंत करना जरूरी है। और तृष्णा का अंत करने का एक ही उपाय है कि इंद्रियां जो है वो अपने विषयों को टच ना कर सकें, मन भी अपने विषयों को स्पर्श में ना आ सके। स्पर्श में नहीं आएगा तभी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो उसका माध्यम क्या है, इन इंद्रियों को अपने वश में करने का, और इन इंद्रियों को ये अपने मन चाहे विषयों की तरफ ना भागे, उसका उपाय क्या है। उसका उपाय के रूप में आयुर्वेद के चरक संहिता के शारीर स्थान के पहले अध्याय के 137वें नंबर श्लोक में लिखा, योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्ति निश्शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। अर्थात योग मोक्ष प्रवर्तक है। योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं का अवर्तन होता है। वर्तन नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, यानी सभी वेदनाएं नष्ट हो जाती हैं योग से। और मोक्ष होने पर, मोक्ष होने से सभी प्रकार की वेदनाएं जो हैं वो निर्मूल हो जाती हैं। योग की सीढ़ियां हैं ये सारी। योग के विभिन्न स्तरों को पार करते करते उच्चतम स्तर पर जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। और उस सब का कारण योग है। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम। योग और मोक्ष ही सभी प्रकार की वेदनाओं को दूर करने में एकमात्र साधन है। मोक्ष निवृत्ति निर्शेष, निश्शेष रहेगा ही नहीं, समूल नाश हो जाएगा वेदनाओं का मोक्ष में। लेकिन योगो मोक्ष प्रवर्तका, योग क्या करता है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति योग के द्वारा ही हो सकती है। अब ये योग किस रूप में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि चरक ने जो है वो कहीं भी नहीं बताया कि इसके 8 अंग होते हैं। ये योग सूत्र में बताए गए हैं, जो योग दर्शन है उसमें बताए गए हैं 8 अंग होते हैं। लेकिन चरक ने उन सभी को किस तरीके से जो है वो एक तरह से मेटिकुलसली, एक शॉर्ट में, एक अच्छे ढंग से उसको जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, दैट इज़ वेरी नाइस। आप देखते हैं क्या करता है, आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुखम अनारंभात आत्मस्थे मनसी स्थिरे। आत्मा, इंद्रिय, मन, आत्मेंद्रिय मन और उनके विषय, उनके सन्निकर्ष यानी उनके आसपास आने में सुख दुखम अनारंभात। अगर ये जो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं कैसे, जब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ यानी कि मन के विषय, इंद्रियों के विषय, ये आपस में सन्निकर्ष यानी कि जुड़ते हैं,
स्पर्श में आते हैं तो सुख दुख उत्पन्न होता है। और फिर क्या करना है, सुख दुखम अनारंभात आत्मस्थे मनसी स्थिरे, आत्मा में मन के स्थिर होने पर अनारंभ के कारण यानी विषयों को ग्रहण करने के लिए मन के प्रवृत्त ना होने पर दोनों सुख और दुख जो हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। तब क्या होता है, सशरीर से निवर्तते तद उभयम वशित्वम च उपजायते, तब शरीर के साथ आत्मा वशी हो जाता है, स्वेच्छाधीन प्रवृत्ति वाला हो जाता है। और योग को जानने वाले सशरीर से योगज्ञ तम योगम ऋषियों विदु, तब उसको जो है वो जो ऋषि उसे योग कहते हैं। इसका क्या अभिप्राय हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब मन को वश में कर लिया जाता है, इंद्रियों को वश में कर लिया जाता है, जब इतनी साधना की जाती है कि जो इंद्रियां हैं वो किसी विषय की तरफ जाए नहीं, वो स्वेच्छाधीन हो जाएं। यानी ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है तो मुझे फिल्म देखनी पड़ेगी, मैं अपने मन को आदेश दे पाऊँ कि भाई मुझे तो आज साधना करनी है, फिल्म नहीं देखनी है, वो फिल्म देखने का नाम ही नहीं लेगा। ये वाली जो स्थिति आती है ये योग में साधना से आ रही है, जिसमें कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हमें हटाना है। प्रत्याहार, प्रत्याहार बोला है ना, एक तो इंद्रियों का आहार होता है, इंद्रियों का आहार होता है वो सारे भौतिक विषय, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, जो कि मन उनको प्रेरणा देता है उन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए, तो वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर में मतलब फंसी रहती हैं इंद्रियां फंस गई हैं मटेरियलिस्टिक डिज़ायर में। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर के कारण ही वो सुख और दुख उनको हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो विषय, ये इतना अधिक जो योग जो है वो क्या करता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि इंद्रियों को उससे बेटर आहार, हमें इंद्रियां चाहती हैं कि वो भागें, एक के बाद दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए भागें, इच्छाएं उत्पन्न होती रहें और वो भागती रहें, एक के बाद एक ऐसे भागती रहें। और योग क्या करता है कि उनको जोड़ देता है, यानी कि उनको मन में स्थित कर लेता है। यानी अब स्वेच्छा से, मेरी इच्छा से इंद्रियां चलेंगी, ना कि मेरे मतलब इंद्रियों की इच्छा से मैं चलूँगा। जब तक इंद्रियों की इच्छा से मैं चलती हूँ या मैं चलता हूँ, तब तक वो एंग्जाइटी में रहता है, उद्वेग में रहता है, उद्विग्न रहता है, दुख से पीड़ित होता है, कभी सुख से भी पीड़ित होता है, कभी दुख से भी पीड़ित होता है। सुख भी पीड़ा ही पहुंचाने वाला है फर्दर, क्योंकि जो अंतिम सुख है वो तो यही सुख है कि हम परम सत्य को ज्ञान हो जाए हमको, कि ये सारा कुछ जो है इसका कोई अंत नहीं है, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको अपने मन में स्थिर करना है। यानी कि जब हम मन को अपनी साधना के द्वारा स्थिर कर लेते हैं तभी उसको योग कहा जाता है। वशीत्वम, वशी कर लिया। और वशीत्वम का पद का तात्पर्य है कि इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। क्या क्या आ जाता है जब अष्टविध ऐश्वर्य उसको योगी को प्राप्त होते हैं। आवेशश्चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदता क्रिया दृष्टि श्रोत्रम स्मृति कांतिर इष्टतश्च अपिदर्शनम इत्यष्टविधम आख्यातम योगिनां बलमेश्वरम शुद्ध सत्व समाधानात् तत्सर्वम जायते। ये बहुत ही सुंदर बात है कि 8 प्रकार के पहले तो ऐश्वर्य बताए कि योगी को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। आवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति। चित्त, आवेशश्चेतसो ज्ञानम, यानी कि चित्त का ज्ञान, दूसरे के मन की बात को जान लेने का ज्ञान। अर्थानाम छंदतः क्रिया, इसका मतलब जो मैंने अभी बताया कि विषयों की इच्छा अनुसार क्रिया करवाना। मैं चाहूँ वही कार्य मैं करूँ, ना कि मेरा मन जो कहे मैं उसको करने के लिए दौड़ता रहूँ, है ना। मैं चाहूँ कि अभी मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ पाऊँ, मैं चाहूँ कि इस समय मुझे खाना है तो मैं खा पाऊँ, इस समय सोना है तो सो पाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं सोना चाहता हूँ और मेरा मन जो है वो पता नहीं कितनी चिंताओं में डूबा हुआ है ना। तो ये सब नहीं है। तो इसलिए श्रवण और क्या करता है, दृष्टि श्रोत्रम स्मृति, दृष्टि अच्छी मतलब जो है अतीन्द्रिय को भी देखना,
दृष्टि का मतलब है अतीन्द्रिय, जो हमें अभी नहीं दिख रहा, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक तरह का ज्योतिष शास्त्र कि जो हमें सामने से प्रत्यक्षता दिखाई नहीं दे रहा वो भी हमें दिखाई देने लगे। श्रोत्र, श्रवण, अतीन्द्रिय, सुनना, जो अभी नॉर्मली हमें अपने कानों से सुनाई नहीं देना वो ध्वनियाँ भी हमको सुनाई देने लगे। और स्मृति और कांति, अपनी इच्छा से अदर्शन है, इच्छतश्च अपि अदर्शन, यानी कि अपनी इच्छा से लघु होना तथा प्रकट होना, अपनी इच्छा से दर्शन देना कि मैं गायब हो जाऊँ, मिस्टर इंडिया गायब हो जाओ, या फिर मैं उपस्थित हो जाऊँ, ये भी मेरे अंदर जो है वो पावर आ जाए। ये सारे 8 ऐश्वर्य हैं, इनको ईश्वर का बल कहते हैं। ईश्वर भी अपने आप में कौन होता है? जो शासन कर पाता है, उसे ईश्वर कहते हैं। तो यदि मैं अपनी इंद्रियों का ईश्वर बन जाऊं, मेरे अकॉर्डिंगली मेरी इंद्रियां और मन कार्य करने लगते हैं, तो मैं अपनी इंद्रियों का ईश्वर बन गई या बन गया। तो ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर के ये सारे गुण होते हैं, है ना, ये सारे गुण उसके अंदर आए। लेकिन करना क्या है, क्या उपाय है? शुद्ध सत्व समाधानात् तत्सर्वम उपजायते, यानी कि इसमें जो है शुद्ध सत्व रज और तम से रहित के समाधान यानी आत्मा में स्थित कर लेने पर यह सब उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि सत्व, रजस और तमस से जो रजस और तमस से परे होकर, यानी किसी भी प्रकार की इच्छा और द्वेष से परे होकर, जब अपने आप को सत्व में यानी शुद्ध मन में हम जो है वास करते हैं, उस समय में जो है वो हमारा चित्त समाधान को प्राप्त हो जाता है। और फिर हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और मन को वश में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से ही मोक्ष की उत्पत्ति भी बताई कि मोक्षो रजस्तमो अभावात बलवत कर्म संशयात्। इसका मतलब है कि मोक्ष की अगली स्टेज मोक्ष की है। कैसे मिलेगा? कि जब रज और तम का अभाव हो जाएगा और बलवान कर्म जो होते हैं उनका क्षय हो जाएगा। हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है वो ये बताता है कि हमें अपने कर्मों का क्षय अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम, जो कर्म कर चुके हैं उसका अवश्य भोग करना ही होगा। तो इसलिए जब हम रज और तम से दूर होते हैं तो जो बलवान कर्म है उनका क्षय हो जाता है। वियोगः सर्व संयोगी, और जितने भी संयोग, जितने सन्निकर्ष हो रहे थे, सभी प्रकार के संयोग यानी सभी प्रकार की जो आसक्ति हो रही थी, जो मोह हो रहा था, ये मेरा है, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मेरे से दूर रहना चाहिए, ये मेरे को प्राप्त नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की सारी दुविधाओं से अलग वियोगः सर्व संयोगी, सभी संयोगों के दूर हो जाने के बाद अपुनर्भव उच्यते। फिर क्या होता है? अपुनर्भव यानी फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बड़े सारे जो उपाय बताए गए हैं, व्रतश्चर्य उपवासौच नियमाश्च पृथक विधा, जिसमें मैंने बताया ना कि अलग से यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम ऐसे नहीं बताया, लेकिन योग और मोक्ष के प्रकरण में बता रहे हैं कि व्रतचर्य उपवासौच नियमाश्च पृथक विधा, यानी व्रत करना है। अनेक प्रकार के जो आचार रसायन हमारे चरक में बताए गए हैं, आयुर्वेद में बताए गए हैं, यानी कि सद्व्रतों का पालन करना है, विविध नियमों का पालन करना है, मतलब दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारे जो नियम बनाए हमने, वेगों को धारण नहीं करना है, कुछ वेगों को धारण करना है, सारे नियमों का पालन कर। धारणम धर्मशास्त्राणाम विज्ञानम विजनेरति, यानी कि धर्मशास्त्रों को धारण करना है, ग्रहण करना है धर्मशास्त्रों को, है ना। धर्म क्या होता है? जो हमारी ड्यूटी होती है, जिसको हमें, जो हमारे को स्थिर रखने में मदद करते हैं, है ना, तो उनको धारण करना है। विज्ञानम, विशेष रूप से ज्ञान करना, प्रमाणों द्वारा ज्ञान को एकत्रित करना। विजने रति ही, यानी कि एकांत की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों से घिरे रहते हैं तब तक हमारे अंदर कोई ना कोई प्रवृत्ति जन्म लेती रहती है। हमारे अंदर कंपैरिजन ही चलता रहेगा, वो मेरे से सुंदर दिख रहा है, वो मेरे से रिच हो गया, वो मेरे से जो है वो मेरे से कम्पीट कर रहा है। ये सब में हम जो है किसी ना किसी की स्तुति यानी कि प्रशंसा, एप्रिसिएशन, या किसी ना किसी की निंदा में लगे रहते हैं, या वो उसका हम मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें में करने में तो क्या होगा कि हमारा मन कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाएगा। विषयेषु और अति,
यानी कि जितने भी विषय हैं उनके प्रति एक प्रकार का कोई भी लगाव ना होना। व्यवसायः मोक्षे व्यवसायः पराधृति, यानी कि इन सब से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर इच्छा और अहंकार इससे अलग होकर जो है वो धृति यानी कि धैर्य धारण करना, इन सब से अलग होकर धैर्य धारण करना। कर्मणाम असमारंभा, वे ऐसे कर्म को स्टार्ट ही नहीं करना। कर्म का समारंभ यानी ये नहीं है कि कोई काम नहीं करेंगे आलसी होके बैठ जाएंगे, यानी कर्म को कैसे आरंभ करना है कि कर्म करना है, उसके लिए फल के लिए पहले से सोचते नहीं रहना है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम फेल हो जाएंगे, इस डर से हम काम को शुरू ही नहीं करते हैं, या सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा, ये काम करेंगे तो इसका ये नुकसान होगा। इसमें इतना द्वंद्व हो जाता है कि वो कार्य ठीक से हो ही नहीं पाता। तो कर्म पूरी जो कर्म हमारा बनता है, जो कर्तव्य हमारा बनता है, उसको करते चले जाना है। कृता नाम च परीक्षय, क्योंकि जो किया हुआ कर्म है उसका फिर क्या करना है, क्षय होना है। काम आदि विषयों में ये है। मोक्ष साधक कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। उत्तम धैर्य होना चाहिए, यानी मन का नियंत्रण रखना। और अनागत अधर्म वाले जो कर्म हैं उनका आरंभ नहीं करना। धर्मशास्त्रों को तो पालन करना है। कर्मणाम असमारंभा, ये वाले भी कर्म जो है वो हमें नहीं करने। एक तो कर्म जो है वो पहले फल की इच्छा से युक्त वाला कर्म नहीं करना है। मतलब फल की इच्छा तो हमें कोई ना कोई होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में डूब जाए कि पता नहीं अच्छा होगा बुरा होगा, बुरा हो गया तो मेरी क्या इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, अच्छा हो गया तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा। ये सब छोड़ के कर्म करना है। और उसके साथ साथ अधर्म वाला कर्म तो बिल्कुल नहीं करना है। और फलोपभोग का क्षय होना, जो भी कर्म किया है उसका क्षय होना। और नैष्कर्म्यम अनहंकारा संयोगे भय दर्शनम। नैष्कर्म्य मतलब ये है कि उस चीज़ को बिल्कुल ही हटा देना है अपनी लाइफ में से। नैष्कर्म्य यानी कि अपने जो सांसारिक जो विषय, संसार से निकलने की इच्छा होना। अनहंकारः संयोगो भय दर्शनम, किसी के भी साथ में जो है वो संयोग होने से, यानी कि अननेसेसरी अटैचमेंट से बचना चाहिए, उसमें डर लगना। और फिर करना क्या है, मनोबुद्धि समाधानम अर्थ तत्व परीक्षणम तत्व स्मृतेर उपस्थानात सर्वम एतत् प्रवर्तते। यानी कि संयोग विषय का परिणाम को देखकर याद रखना है कि पहले भी जो लोग इतनी धन की वो संग्रह कर रहे थे उनका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और वो इतना परेशान होके मरे। ये सारी स्मृति में रखना है। तो मन बुद्धि को समाधिस्थ करना है। समाधिस्थ का मतलब होता है समाधान करना। समाधान का अर्थ होता है कि उनको उचित रास्ते पे चलाते रहना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी चल दिए, उचित रास्ते पे उनको समाधान करना, क्योंकि उसको एक जिसे कहते हैं विवेचनात्मक ढंग से क्या सही है क्या गलत है, निरंतर जो है हम उसकी परीक्षा करते रहेंगे। और तत्व परीक्षणम, अर्थ तत्व का परीक्षण यानी यथार्थ का ज्ञान करने का प्रयास करना। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी शक्ति का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। मैं चांद तोड़ के अपने घर में नहीं उगा सकती, मैं कितनी भी महान हूँ। तो ये हमें अपनी जो सीमाएं हैं उसका भी ग्रहण होना चाहिए ना, वो उस अर्थ तत्व को भी जानने वाला जब होना चाहिए। इस प्रकार यह तत्व स्मृति यानी वास्तविक स्मृति के उपस्थान यानी कि सम्यक रूप से अवस्थित, हमको पक्का पता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि ये यथार्थ है और ये अयथार्थ है। तो हमारे गोल्स भी जो हैं वो जो हमारा एक स्वॉट एनालिसिस है, हमारी वीकनेसेस, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारे जो थ्रेट्स हैं उन सबको देखते हुए हमें अपना लक्ष्य तय करना है। ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो योग का ही हिस्सा हैं, ये सारी चीज़ें ही मोक्ष का ही हिस्सा है। तो जिस तरीके से योग आज व्यवहार में लाया जा रहा है वो उचित है, परंतु इसका ये वाला जो आध्यात्मिक पक्ष है और जो इस व्यावहारिक से भी अधिक व्यावहारिक पक्ष है, जहाँ पर हमें अल्टीमेट सुख प्राप्त होता है, यानी ऐसा सुख प्राप्त होता है कि जो शाश्वत होता है, जो स्थिर रहता है, जो रहता है। ऐसा नहीं है कि वो आज है और कल नहीं है। तो आज योग दिवस के अवसर पर मैं आपको थोड़ा सा उस चरक संहिता की उस आध्यात्मिक पक्ष को भी बताना चाहती थी कि जिससे आप योग को और अच्छे ढंग से समझ सके। और इस सब का सार ये है कि योग का अर्थ है अपने ध्यान को
चाहे तो आसन करते हुए अपने शरीर के एक एक अंग को स्थिर करने में लगाते हुए, और चाहे मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए अपनी इंद्रियों को किसी एक विषय पर स्थिर करते हुए, जिस पे हम चाहते हैं उस पे वो स्थिर हो जाए, ऐसा अभ्यास करते हुए जो कार्य किया जाता है वो योग कहलाता है। और यदि योग की उच्चतम अवस्था को हम प्राप्त कर पाते हैं, और वो धीरे धीरे होता है, शनै शनै होता है, अचानक से हम योगी नहीं बन जाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करने से, प्रयास करने से होता है। लेकिन उसके अंदर हमारे बहुत सारे जो अपने ऊपर आत्मनियंत्रण है, वो वाला पक्ष जरूर ध्यान में रखना है कि जब तक हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं होगा, हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे, तब तक योग के किसी भी अंग को का निर्वाह हम नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप इस योग के इस पक्ष को चरक संहिता के दृष्टिकोण से भी देखेंगे और समझेंगे कि उन यम नियम आसन का भी जो सार है वो वही है जो चरक संहिता में हमें बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।